नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर दरोगा में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनकी सीरीज़ लाए हुए हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अभी जो 2016 की भर्ती थी, जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, उनका पेपर हम डिस्कस सभी पेपर को डिस्कस करेंगे। जो भी 25-26 लगभग पेपर हुए थे, हम सभी को डिस्कस करेंगे। एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हिंदी का पार्ट। ऐसे ही करके प्लेलिस्ट में आपको जीएस, रीजनिंग और मैथ्स के भी पार्ट मिल जाएंगे। तो कुछ मैं स्टार्ट करने से पहले आपको परीक्षा के शेड्यूल के बारे में बता दूं कि इसमें एक ही पेपर होता है, चाहे उसे प्री मान लीजिए चाहे मेंस मान लीजिए। एक ही पेपर होना है। उसके बाद में आपका फिजिकल होना है। फिजिकल होने के बाद में मेडिकल टेस्ट होगा। बाद में मेरिट लिस्ट लगती है, लोग मेरिट लिस्ट में भी बाहर हो जाते हैं। तो पिछले साल कुछ इसमें शर्तें थी। जैसा कि नेगेटिव मार्किंग तब भी थी और नेगेटिव मार्किंग तब भी नहीं थी, और अब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि कोई गलत उत्तर देने पे कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा। साथ ही साथ पिछले साल पिछले जो वैकेंसी थी उसमें यह प्रावधान था कि ईच सेक्शन में, प्रत्येक खंड में आपको 50% नंबर लाने होते थे, तभी आप पास माने जाएंगे। अगर 50% नंबर से एक भी कम है तो नहीं, फेल हो जाएंगे आप, मतलब फेल हो जाएंगे। तो आपको बता दूं, 100 नंबर का प्रत्येक सेक्शन होता है, कुल मिला के 400 नंबर का। अगर 100 नंबर में से 50% की बात करी जाए तो यानी कि कम से कम 50 नंबर लाने होते थे पास होने के लिए, और ऑल ओवर भी 50% कट ऑफ लगती थी। दोस्तों, अब क्या हो गया है, ये जो 50% सेक्शनल कट ऑफ थी, अब ये सेक्शनल कट ऑफ घट करके 35% हो गई। यानी कि अब 100 में से मात्र आपको 35 नंबर लाने हैं, निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं। और ऑल ओवर आपको 50% लाने हैं, यानी कि 400 में से 200 नंबर आपको लाने हैं, तभी आप पास माने जाएंगे, टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो बात करते हैं। साथ में ही आपको ये बता दूं कि एक क्वेश्चन जो होता है 2.5 नंबर का होता है। इस तरह से 40-40-40-40 करके कुल 160 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो पेपर हुए थे वही मैं लेके आया हूँ आपके साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन है, राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार के बारे में आपको बता दें, जहाँ पर दो चीज़ों की समानता की जाती है लेकिन समानता प्रकट करने वाले शब्द वहाँ पर मौजूद नहीं होते, वहाँ पर हमारा दृष्टांत अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इस पंक्ति में अंत्यानुप्रास प्रयुक्त हुआ है। अंत्यानुप्रास क्या होता है? अंत्यानुप्रास वह अनुप्रास होता है जिसमें पंक्ति के अंत में आने वाले स्वर या व्यंजनों की आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो अमीर खुसरो, हम जैसा कि हम जानते हैं, गज़ल करते थे, पहेलियाँ इन्होंने स्टार्ट करी थी, खालिक बरी। लेकिन ये गीत गीत नहीं गाते थे, गीत इनकी रचनाएं गीत की नहीं होती थी। इसके साथ ही मुकरिया, दो सुखने इत्यादि, यही इन्होंने ही रचनाएं करी हैं इन्होंने। और वीणा का इन्होंने ही, सर्वप्रथम वीणा का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। तो परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की। किसकी है? निर्मल वर्मा की। प्रेमचंद की कहानी
पंच परमेश्वर सौत, मुक्तिबोध की काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, भीष्म कहानी की और है, चीफ की दावत, खून का रिश्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एनालिसिस की है सभी पेपर की, तो मुझे यह निष्कर्ष मिला है कि करंट में साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो इनके 1 साल 2 साल में अंतर में है उनको भी हमें देख लेना है। साथ में ही ऐसे लेखक पूछे गए हैं जो हमारे बीच में प्रचलित नहीं रहे हैं, जो हम छोटे बचपन से पढ़ते आए उसमें प्रचलित नहीं रहे, वो भी लेखक पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी है, यानी कि एक गद्यांश दिया होता है, इस गद्यांश से ही छांट करके हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत ईजी होता है। तो गद्यांश को आप पास करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? तो प्रस्तुत गद्यांश में सही ऑप्शन है भारतीय संस्कृत की विशेषता वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में विषम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो विषम शब्द का विलोम शब्द होता है सम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सदैव शब्द का विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो सदैव शब्द का विच्छेद होता है सदाधन एव, सदाधन एव, सदाधन एव। यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों? यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में दोस्तों मैं आपको बता दूं, वृद्धि संधि में क्या होता है, जब ए ओ ये मात्राएं हमको मिलती हैं देखने में, सॉरी, जब आए और ओ आओ ये मात्राएं हमको देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। हम चलो संक्षेप में आपको संधि के बारे में यहाँ पे बता दें। संधियाँ, मेन संधि जैसे कि दीर्घ संधि, दीर्घ के बाद गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, इस क्रम में आप इसको याद कर सकते हैं। फिर उधर एक आती है विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, ये स्वर संधि के भेद हैं। और व्यंजन संधि अलग होती है, उसमें व्यंजन भी मिलके बनते हैं। और एक होती है हमारी विसर्ग संधि जिसमें हार टाइप का वो विसर्ग चिन्ह आते हैं। तो चलिए मैं बता दूं आपको दीर्घ संधि में क्या होता है। दीर्घ संधि में जब दो मात्राएं मिलके बड़ी मात्राएं मिला बनती हैं वहाँ पर होती है दीर्घ स्वर संधि। फिर आते हैं हम लोग गुण संधि पे। गुण संधि में क्या होता है, जब हमें लिखा मिले ए से एड़ी की मात्रा, ओ से ओखली की मात्रा, ये हमें जहाँ पर मिल जाए वहाँ पर हमारी गुण संधि होगी। ध्यान देना, जहाँ पर मिले ए से एड़ी की मात्रा, ओ से ओखली की मात्रा, वहाँ पे हमारी गुण संधि होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे, जैसे महेश, महाधन ईश, महा और धन ईश मिलकर के क्या बने? महेश। तो इसमें मात्रा किसकी आ रही? ए से एड़ी की। हमें देखना है ए से एड़ी की मात्रा रही, बस सीधे हमें टिक करना है गुण संधि है। ऐसे ओ के लिए अगर ले लें महोज, महाधन ओज, तो क्या हो जाएगा? महोज। महोज ओ से ओ की मात्रा आ रही तो इसका मतलब है गुण संधि है। ऐसे ही बात करें अगर वृद्धि संधि के बारे में, तो वृद्धि संधि में दोस्तों क्या होता है, वृद्धि संधि में गुण की वृद्धि हो जाती है। जैसे गुण में हमने कहा ऐसे एड़ी, ओ से उकली, तो वृद्धि में क्या हो जाएगा? ऐसे ऐनक, औ से औरत, यहाँ पे वृद्धि हो जानी, गुण की वृद्धि हो जानी, वहाँ पे वृद्धि संधि। जैसे कि सदैव में देखा गया है, आय की मात्रा हमको देखने को मिल रही, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ऐसे ही हम आगे मूव करते हैं यड़ संधि। यड़ संधि में आय और अव आते हैं, यानी कि या और वा के पहले आधा अक्षर रहेगा। जैसे महत्व, महत्व, महत्व में वा के पहले आधा ता आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर यड़ संधि है। अगले मूव करते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में या और वा के पहले पूरा अक्षर रहता है, या और वा के पहले पूरा अक्षर रहता है। जैसे पावन, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है? ये तो हमने कर लिया था,
सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो बिल्ली शब्द का बहुवचन होता है बिल्लियां, छोटी ई की मात्रा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे फूल एक संज्ञा है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? पीले बता रहे हैं। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? पीले। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो भुजंग का जैसा कि हम लोग जानते हैं, भुजंग का मतलब होता है सांप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर्प और नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो आपको यहाँ पे बता दें, यह पंक्ति प्रतीप अलंकार का उदाहरण है, यानी कि प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार वहां पर होता है जहां पर दो उपमेय और उपमान एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको समझा दूं, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, हिम के विस्तृत होने की बात कर रहा है। स्तब्ध उसी के हृदय समान, हृदय के जैसे उस हिम विस्तृत था। क्या ऐसा हो सकता है कि हृदय विशाल और हिम उसके अकॉर्डिंग चले? नहीं, वास्तव में क्या होता है, हिम पहले से ही विस्तृत होता है, फिर हृदय उसके अकॉर्डिंग विस्तृत हो सकता था। तो यहाँ पे जहाँ पे उपमेय और उपमान एक दूसरे के उल्टा होते हैं, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दीजिए। आलोचना करना का मतलब क्या होता है? आलोचना करना का मतलब होता है टिक्का टिप्पणी करना, किसी पे टिप्पणी कर देना। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो स्त्रियों, दोस्तों स्त्रियों में बड़ी की मात्रा लगी, इसका मतलब यहाँ पे इस छोटी मात्रा होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्त्रियों में त्रुटि है। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीत अर्थक शब्द का है? ऑप्शन दिए हैं तेज, धीमा, सरल और मंद। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो धीमा दिया गया है और एक मंद दिया गया है। अब हमें चूज करना है तीव्र के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन हमारे दिया है ये किस में दिया है? हमारा ये वर्ड जो दिया है तत्सम दिया है। किस में दिया है? तत्सम। तो तत्सम के जो वर्ड हमारा दिया है, जिस जिस भाषा में हमारा वर्ड दिया हुआ है उसी भाषा में हमारा आंसर भी होना चाहिए। अगर हम धीमा की बात करें तो ये हमारा तद्भव शब्द है, और मंद की बात करें तो हमारा तत्सम शब्द है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मंद, तीव्र का विपरीतार्थक मंद। अगर यहाँ पर पूछता तेज का विपरीतार्थक बताइए, तो तेज का विपरीतार्थक तब यहाँ पर क्या हो जाता? मंद हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा तो होगा, लेवल हिंदी का कैसा रहता है, ज़्यादा कठिन लेवल नहीं रहता है। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? विलोम शब्द कौन से उल्टा है ये हमें बताना है, गलत है। तो गुप्त का प्रकट होता है, सही है। कुटिल का सरल होता है, सही है। दोस्त का उल्टा सखा, ये गलत है। दोस्त का उल्टा सखा नहीं होता, दोस्त का उल्टा दोस्तों क्या होता है? दुश्मन होता है। और गुरु का उल्टा लघु, ये सही है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? तो नदी का ऑप्शन है वारी, निर्झरिणी, सरिता और तटिनी। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, वारी का मतलब होता है पानी, वारी का मतलब क्या होता है? पानी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? वारी नदी का समानार्थी नहीं है। बाकी निर्झरिणी, तटिनी, सरिता इसका मतलब नदी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है? तो दोस्तों बता दें, जीवन के पहलू रांगे राघव की रचना नहीं है। जीवन के पहलू अमृत राय जी की रचना है। बाकी अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव ये रांगे राघव की रचना है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये लेखक वो लेखक हैं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं रहे हैं हमारे बीच में, जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? तो उल्टी माला फेरने का मतलब क्या होता है? किसी का बुरा सोचना है, उल्टा का उल्टी माला फेरना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है। ऑप्शन है प्रगति राह, प्रगति के राह पर चला आ रहा है, पथ के प्रगति पर चला आ रहा है, प्रगति के पथ पर चला आ रहा है, उन्नति के राह पर चला आ रहा है। तो दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ पर देखनी है कि मानव, यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कुछ एक जैसे हैं। हम यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि प्रगति के राह पर लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्यों सही होगा, मैं अगर यहाँ पर प्रगति के राह लिखता हूँ तो राह के लिए के का वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, प्रगति की राह, प्रगति के अकॉर्डिंग, प्रगति के अकॉर्डिंग लगा हुआ है के, तो प्रगति प्रगति की राह ये सही होता। अगर यहाँ पे की होता तो पहला ऑप्शन सही हो जाता। ऑप्शन सी सही होगा, प्रगति के पथ पर चला आ रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, यानी कि डिब्बा का बहुवचन ऑप्शन में दिया होगा, तो डिब्बा का बहुवचन होता है डिब्बे। क्या होता है, डिब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपभ्रंश से हुआ है, और हमारी हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की डैश व गौरवशाली डैश रही है। तो जैसा कि ऑप्शन में दिया है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। हस्ताक्षर शब्द वैसे तो हम लोग नित्य बहुवचन में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपी बोर्ड ने जो भर्ती बोर्ड था उन्होंने नित्य एक वचन ऑप्शन सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है। देखिए मटमैले के आगे क्या है, रंग, तो रंग की विशेषता कौन बता रहा है, मटमैला, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। रचयिता, पूजनीय, आँख, नरक, तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, रचयिता, यानी कि या में छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, रचयिता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है, पंडिताइन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। दोस्तों मैं सब आपको बता दूं, विभावना अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर बिना कारण के ही काम होता है, बिना कारण के ही कार्य संपन्न होते हैं, यानी कि वो कार्य किससे हो रहा है ये चीज़ वहाँ पे नहीं है, लेकिन कार्य हो रहा है। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, बिनु पद चले हैं सुनय बिनु काना, यानी कि बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है, यानी कि बिना कारण के काम हो रहा है, वाह, यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे, तो हमें पता है मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि रहे थे। दोस्तों कुछ जो फेमस रहे हमारे राइटर इतिहास के, उनके हमें देखना, ये भी देख लेना पड़ेगा कि ये किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं, अभागा नहीं कहते, क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधाकर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। सुधाकर, सुधा मतलब रात करने वाला, यानी कि चांद, कौन सा, चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, अन्य सब डैश, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, श्री कृष्ण की भक्ति ही, श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई। हर युग से जनता रामराज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, तो इसमें त्रुटि कहाँ पे है, हर युग से में त्रुटि है, क्या होना चाहिए, हर युग में, क्योंकि भाई एक पर्सन हर युग में थोड़ी जीता आएगा, हर युग में अलग अलग जनता होगी ना, तो हर युग में जनता रामराज्य के आने का स्वप्न देखती आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, शब्द दांत निम्न में से किस विकल्प को दर्शाता है। दांत क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है, तो दांत क्या होता है हमारा,
पुल्लिंग वर्ड होता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटने हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका बस वाक्य प्रयोग करके देख लेना है। जैसे दांत टूट गए, दांत गिर गए, दांत निकल आए, कभी नहीं कहते दांत टूट गई। इसी तरह से पेड़ के नाम अगर हम कहें आम की लकड़ी, आम का पेड़, शीशम का पेड़, तो जो पेड़ों के नाम होते हैं, वृक्षों के नाम होते हैं, ये पुल्लिंग हमारे होते हैं। ठीक है। जैसे कहते हैं फल, इमली को अगर देख लिया जाए तो इमली खट्टी होती, न कहते इमला इमली खट्टा है, तो इमली कैसी, स्त्रीलिंग है। कलम टूट गई, कलम टूट गया नहीं कहते, कहते कलम टूट गई, तो कलम कैसे है, स्त्रीलिंग है। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, तो पुलिस शब्द कैसा है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। सो थैंक यू। और मुझे आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है। और मैं आपके लिए आगे लाने वाला हूँ हिंदी का पार्ट 2, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है या आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं, और साथ ही में लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।